जैसा कि हम सब जानते हैं, हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल के साउदर्न साइड पर हमला किया और ऐसा हमला पिछले 50 सालों में इजराइल पर कभी नहीं हुआ। हमास के अटैक करने के बाद हमास के मिलिटेंट्स इजराइल का बॉर्डर तोड़ के इजराइल के अंदर भी एंटर कर गए इस एरिया में जो आपके स्क्रीन पर हाईलाइट हो रहा है। हालांकि इजराइल ने अपना एरिया दोबारा ऑब्टेन कर लिया है। हमास पर बमबारी करने के बाद अब वो हमास के बॉर्डर पर खड़ा है ग्राउंड ऑपरेशन के लिए। यदि आप सबको याद हो तो लगभग एक हफ्ते पहले इजराइल ने नॉर्दर्न गाजा के फिलिस्तीनियों को ऑर्डर दिया था कि नॉर्दर्न गाजा छोड़ के साउदर्न गाजा चले जाएं, और इस ऑर्डर को मानते हुए लगभग 1 मिलियन पीपल साउदर्न गाजा चले गए थे। तो ये थी कुछ पिछली बात। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। साउदर्न गाजा में मिलियंस पीपल हैं जो कि फूड वाटर जैसे इंपॉर्टेंट नीड के लिए तरस रहे हैं। तो इन मिलियंस ऑफ पीपल को इजिप्ट जॉर्डन जैसे देश शरण क्यों नहीं देखो, जब इजिप्ट जॉर्डन जैसे देशों से पूछा गया कि आप फिलिस्तीनियों को शरण देंगे या नहीं देंगे, तो इन देशों ने स्ट्रांगली डिनाई कर दिया कि हम शरण नहीं देंगे। जॉर्डन के किंग ने कहा कि हमारे देश में पहले से बहुत फिलिस्तीनी है, इसलिए नो रिफ्यूजी इन जॉर्डन। जॉर्डन देश ने इतना कह के अपना पल्ला झाड़ लिया। अब आते हैं इजिप्ट में। इजिप्ट ने कहा कि ये युद्ध केवल हमास पर राज करने के लिए नहीं है, ये वहाँ के मूल निवासियों का परमानेंट निष्कासन चाहते हैं, जिससे कि फिलिस्तीन की डिमांड गाजा स्ट्रिप पर पूरी खत्म हो जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर वो बाहर जाएंगे, जैसे कि जो फिलिस्तीनी बाहर जाएंगे, वो युद्ध खत्म होने के बाद अन्य देशों से अपने देश में भी तो आ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, विस्थापन फिलिस्तीनियों के इतिहास में एक बहुत बड़ा विषय रहा है। जब 1948 में इजराइल का युद्ध अरब देशों से हुआ था तो लगभग 7 लाख पीपल फिलिस्तीन से भाग गए थे या उन्हें भगा दिया गया था। इस घटना को फिलिस्तीनी नकबा कहते हैं। फिर 1967 में जब इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, इराक के मिडिल ईस्ट देशों ने इजराइल पे अटैक किया तो लगभग 3 लाख फिलिस्तीनी फिर से देश छोड़ के चले गए। इस बार बहुत से फिलिस्तीनी जॉर्डन चले गए थे, इसलिए जॉर्डन दावा करता है कि पहले से यहाँ बहुत फिलिस्तीनी है। आज करेंट टाइम पे लगभग केवल 6 मिलियन फिलिस्तीनी बचे हुए हैं। जब 1948 की वॉर खत्म हुई थी तो बहुत से फिलिस्तीनी वापस आना चाहते थे, लेकिन इजराइल ने उनको साफ मना कर दिया। इस कारण से इजिप्ट कहता है कि फिलिस्तीनी अपना देश छोड़ के अन्य देशों में ना जाएं। अगर वो अन्य देशों में चले जाते हैं और दोबारा से अगर वो नहीं आ पाएंगे तो उनके फिलिस्तीन की मांग हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। देखो, यहाँ इजिप्ट का एक मत और कि वो रिफ्यूजी एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा है। अगर वो फिलिस्तीनियों को शरण दे भी देता है तो फिलिस्तीन की आम जनता के साथ साथ हमास के आतंकवादी भी मिस्र में एंटर कर जाएंगे और फिर वो मिस्र से इजराइल पर अटैक करेंगे, जिससे कि इजराइल और मिस्र के बीच जो 40 साल की पीस ट्रीटी है वो भी खतरे में पड़ सकती है। तो ये कुछ कारण थे जिसके कारण इजिप्ट ने रिफ्यूजी लेने से साफ मना कर दिया। जॉर्डन ने तो पहले ही कह दिया कि हमारे देश में बहुत से फिलिस्तीनी हैं। अब इस बारे में इजरायली मिलिट्री का क्या कहना है वो मैं आपको बताता हूँ। इजराइल मिलिट्री का कहना है कि जिस तरह से हमास ने इजराइल के साउदर्न साइड पे खूनी उत्पात मचाया है, उसके जवाबी कार्रवाई में इजराइल हमास को कंप्लीट डिस्ट्रॉय करने का इरादा रखता है। गाजा स्ट्रिप पर कौन शासन करेगा इस बारे पे तो कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं दिया, लेकिन इजरायली मिलिट्री ने सिर्फ इतना जरूर कहा है कि जो हमारा ऑर्डर फॉलो करते हुए नॉर्दर्न गाजा से साउदर्न गाजा गए वो युद्ध खत्म होने के बाद अपने घर आ सके। तो ये था कारण क्यों फिलिस्तीनियों को अन्य देश एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इस बारे में आप सबका क्या कहना है, आप अपनी मत कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू।